नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विविधता भी है, जहाँ हर धर्म और हर नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतना अधिक विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में स्थिति की समानता और अवसर की बात कही जाती है। लेकिन सही मेरी में समानता तब स्थायी हो जाती है जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को विदेश के प्रशासन और सरकार का महत्व पद देने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 राष्ट्रपति चुनाव में हमें बिल्कुल ऐसी गुणवत्ता देखने को मिली। ऐसी न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश के राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी और सक्सेस और राजनीतिक करियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदापुसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ। उनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज व्यवस्था की राजनीति से जुड़े हुए थे। अपनी प्राथमिक और योग्यता शिक्षा कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल शिक्षक के रूप में सबसे पहले अपनी शिक्षा करियर की शुरुआत करी और इसी के दौरान उड़ीसा के रायरंगपुर में अपनी स्थिति श्री औरबिंदो संस्थान में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट और ऑफ ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर जिम्मेदारी के रूप में भी काम किया और इसके बाद उनकी नीतियों में उनकी रुचि हुई। 1997 में उन्होंने इंडियन पब्लिक पार्टी को ज्वाइन किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पोस्ट के लिए चुनाव लड़े। यहाँ से चुनाव कर लिया गया और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की कुर्सी पर्सनल के रूप में जिम्मेदारी संभाली। राजनीति में इन गतिविधियों को देखते हुए बीजेपी की औपचारिक जनजातीय मोर्चा का राष्ट्रीय वाइस अध्यक्ष बना दिया गया। वर्ष 2000 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में विधायक पद के लिए बिखर गए अपने राजनीतिक करियर को एक कदम और आगे सीख और रायरंगपुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा के रूप में निर्वाचन कर दिया। मार्च 2000 से 2002 के बीच वाणिज्य और परिवहन विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी हुई और 2002 के बाद में मत्स्य मंत्रालय और उद्यम निगम को भी नियुक्त किया गया। विधायक विधानसभा में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए को भी नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा विधायक के रूप में उसी दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक निर्वाचित होकर मयूरभंज जिले के बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी रोजगार जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की राजनीतिक जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक अनेक पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़े चिट्टों वाले लिपियों ने उन्हें हेडास कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की मौत हो गई। मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और ये काफ़ी समय तक अवसाद में रहा है। इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में उनका दूसरा बेटा खो गया और कुछ ही महीनों के बाद उनके पति की भी मौत हो गई और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी अवसाद में स्वाभिमान हो गया। द्रौपदी के अनुसार अनेक इस अवसाद मानसिक जोन से बाहर निकल जाने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी से काफ़ी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर महानगर के बाद जनता की सेवा करने की अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी का ये शपथ न सिर्फ समाज के लिए गर्व का विशेष था, बल्कि ये उड़ीसा के पूरे जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विशेष था।
क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला जनजातीय थी जिन्हें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली भी पहली महिला थी। इस तरह से गवर्नर के रूप में वे शपथ लेने वाली महिला के रूप में भी गर्व का विषय बना हुआ था। 5 साल की अवधि के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपनी कार्य अवधि के दौरान अपनी इस अवधि को पूरा किया। द्रौपदी ने कई ऐसे बिलों को रेफ्यूज किया जिसमें झारखंड विधानसभा में स्वीकृति मिली थी। इसके साथ ही राज्यपाल के रूप में कार्यरत था। स्टेइंग द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ते हुए अपने कार्य के दौरान ही मुर्मू ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। उनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल और हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। और फिर द्रौपदी मुर्मू का डिप्लोमेटिक वर्क, एथिक्स और मिशनरी गोल्ड को देखते हुए राष्ट्रपति का भारत 2022 के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रशासनिक किया गया। मतलब अब ये कहने में कोई शक नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बने और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजातीय महिला भी होगी। इससे पहले भी 2012 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जाति जनजातीय कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाले पुनो अगितोक मेमो को प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उनका प्रशासन सत्ताधारी पक्ष की तरफ नहीं था, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना भारत में मौजूदा समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण है। देश के सबसे बड़े पद जनजातीय समुदाय की एक महिला, जो कि न सिर्फ जनजातीय समुदाय को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के इस दौर से मिलने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, ये था हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी द्रौपदी मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सके। ऐसे ही स्टोरियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल काउंटडाउन स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।